तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा चाइनीज़ ड्रामा लेकर के आ चुकी हूँ, जिसके स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है, जिसका नाम शैन होता है और वो व्हील चेयर पर होती है और ना उसके हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वाले गिफ्ट होते हैं। और जो इसके लड़की मतलब के संभाल रही होती है ना, वो उसको कहने लगती है कि आज तो आपकी 4th एनिवर्सरी है, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और ज़रूर मिस्टर गू ने ना आपके लिए कुछ ना कुछ लेके रखा होगा। तो यहाँ पे ना वो जब जा रहे होते हैं पार्टी के लिए, तो वो कहने लगती है कि देखा, मैंने कहा था ना आपके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। लेकिन जब अंदर शैन देखती है ना कि जाओ तो किसी और के साथ है, बल्कि वो कौन के साथ है, इस लड़की के साथ होता है। और यहाँ पे ना वो उसको देखी जा रही होती है कि मतलब कि उसके अलावा वो किसके साथ है। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि आज तो हमारी एनिवर्सरी है, वो भी शैन के साथ, वो भी 4th एनिवर्सरी है, तुम्हारी उससे शादी हुई है, लेकिन तुम आज उसको छोड़ के यहाँ पे आए हुए। तो वो कहने लगते हैं कि वो तो मेरी मजबूरी है, मुझे मजबूरी की वजह से उसके साथ रहना पड़ता है, वरना मैं तो उसके साथ ना रहूँ और मैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन का ही हूँ। इस वजह से ना वो उसको ना क्या कहते हैं, गुलदस्ता भी देता है एक फूलों का और उसका ना मरब के हक भी करता है। तो यहाँ पे तो शैन ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और उसको ना मतलब कि उसके पैरों तले से ज़मीन ही चली जाती है, यानी कि ये मेरे से तो हो गया रहा है। और यहाँ पे वो साफ साफ देख रही होती है कि मिस्टर गूर है उसको मतलब कि हेड पे किस करते हैं और यहाँ पे ना उसका दिल वहीं पे टूट जाता है। और वो कहने लगती है कि चलो हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन तुमने किसी को भी बताना नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आए थे ये गुलदस्ता वगैरह लेके। इसके बाद ये फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये दोनों ना आपस में बहुत ज़्यादा लवी डवी कपल थे और ये लोग ना आपस में डांस की प्रैक्टिस वगैरह किया करते थे। लेकिन एक दिन जब जा रहे थे रोड क्रॉस करके, तो जाओ को ना एक कार हिट करने लगी थी, जिसको बचाने के चक्कर में ना मतलब कि वो आगे आई थी, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाई थी। तो यहाँ पे वो मिस्टर गू की ना जो टांगे होती हैं वो डिसेबल हो चुकी थी, जिस वजह से इसको बहुत बुरा सदमा लगता है। तो यहाँ पे ना एक पावर से आती है जो उसको कहने लगती है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं इसको मतलब कि मिस्टर गू को उसकी टांगे वापस कर देती हूँ, यानी कि तुम्हारी टांगे उसको दे देती हूँ और जो उसकी डिसेबिलिटी है वो तुम्हें दे देती हूँ। तो यहाँ पे ना वो सोचने लगती है कि हम लोग इतना अच्छा डांस वगैरह करते थे, हम लोग इतने अच्छे पार्टनर थे, तो मैं ही मान जाती हूँ। इस वजह से क्या होता है, वो मैजिक हो जाता है, जिस वजह से जाओ की टांगे उसके पास वापस आ जाती हैं और जो शैन होती है ना वो मतलब कि डिसेबल हो गई होती है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुमने मुझे तो बचा लिया खुद कार के साथ हिट होके, लेकिन तुम अपनी टांगे खो चुकी हो। और यहाँ पे ना वो कौन के साथ मस्त इंजॉय वगैरह कर रहा होता है और वो उसको किस कर देता है और यहाँ पे तो इसका सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है और बेचारी रोने वाली हो जाती है। इसके बाद वो घर जाके ना अपना लगेज वगैरह पैक कर रही होती है, लेकिन इसने अभी सोचा नहीं होता कि मैं मतलब कि यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ। इसने मतलब कि जो होती है ना पिक्चर, वो भी पहाड़ी के साइड पे अकेली अकेली की होती है कि जब वो मेरा है ही नहीं तो मैं उसको ज़बरदस्ती अपने पास क्यों रखूँ। इसके बाद वो तैयार होने लग जाती है और अपने मतलब के दोस्तों वगैरह से बात करती है और यहाँ पे ना उसको आ जाती है मतलब कि वही लड़की दोबारा से कंसोल वगैरह करने के लिए, लेकिन वो उसको बाहर भेज देती है। और यहाँ पे जाओ आता है पीछे से, वो उसको कहने लगता है कि आज हमारी 4th एनिवर्सरी है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं ना मतलब कि कंपनी में था, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया था। इसके बाद वो उसको एक डायमंड सेट गिफ्ट करता है और कहने लगता है कि आज तो तुम्हें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे डायमंड सेट अच्छे लगेंगे। तो वो कहने लगता है कि तुमने खुद ही कहा था कि डायमंड बिल्कुल प्योर होते हैं, यानी ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं पूरी ज़िंदगी। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता भी ऐसा ही रहे। इसकी वजह से ना यहाँ पे जो शैन होती है वो तो थोड़ी देर के लिए सोचने वाली मतलब की हालत में जाती है, लेकिन वो उसको नहीं बताती कि मैं आज मतलब के गई थी तुम्हें मिलने के लिए और मैंने क्या क्या देखा। बस वो चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पे ना वो उसको बार बार मतलब कि कह रहा होता है कि हमें इतना टाइम हो गया इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि चलो ठीक है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो डायमंड गिफ्ट उसको दिया है वही इसने मतलब कि कौन को भी दिया हुआ है, यानी कि उसी लड़की को। तो उसने वो गिफ्ट पहना होता है, तो वो कहने लगती है कि तुम्हें देखो ज़रा, मैंने तुम्हें कहा था नहीं मुझ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम इसको फ़ौरन से उतारो। तो वो कहने लगती है कि क्यों, मैं क्यों उतारूँ, मेरा गिफ्ट है। वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जब कहा ना कि इसको उतारो तो मतलब उतार दो इसको, क्योंकि मुझे ये तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो गुस्से से उतार देती है, तो वो भी उसके हाथ से वो वाला गिफ्ट ले लेता है अपना, यानी कि इसने दोनों के लिए सेम ही गिफ्ट लिया था। इसके बाद जब वो बाइक जाने लगते हैं तो वो उसके पीछे से हक कर लेती है और कहने लगती है कि देखो ज़रा, मुझे चोट लगी हुई है मेरे हाथ पे, तो तुम ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। इसके बाद जी ये लोग किस करने लग जाते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारी बेचारी शैन होती है वो बेचारी रोने लग जाती है और उसके सामने एक पिक्चर आ जाती है उन दोनों की, जिस वजह से उसको बहुत बुरा अटैक आता है और वो हॉस्पिटल में पहुंची होती है। और यहाँ पे तो इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही होती है, तो यहाँ पे ना इसकी दोस्त बार बार कह रही होती है कि प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। और इसके बाद कहीं जाके उसको काफ़ी टाइम बाद होश आता है शैन को। वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तुम्हारा बीपी लो हो गया था और तुम्हें अस्थमा का अटैक आया है, और तुम्हें जाओ अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है, ऐसा कैसे वो कर सकता है। लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद ना वो उसका मतलब कि देखभाल करने लग जाती है, केयर वगैरह। और यहाँ पे जब आता है ना जाओ, उसको जब पता लगता है तो वो उसको बताने ही लगती है कि इसको क्या हुआ था, यानी शैन को अस्थमा अटैक आया था, लेकिन वो उसको
फ़ौरन रोक देती है, जिस वजह से वो उसको नहीं बताती है। इसके बाद वो उसको कहने लगता है कि यार मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, और हम लोग वो देख चुके हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट काम था। इसके लिए वो उसको कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी टांगें गई हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पाया। उसके सामने नाटक करने लग जाता है और अपने आप को मारने लग जाता है। और इसके बाद ना वो उसके नेक पे एक मार्क देख लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद ना उसके लिए वो एक प्राइवेट कमरा ले लेता है और कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पे रहोगी। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें ये सब लेने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसे भी कंफर्टेबल थी। तो वो कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें आराम से कम्फी होकर रहना चाहिए, मैं तुम्हारी अब हर एक चीज़ का ख्याल रखूँगा और तुम्हें अब कभी भी मतलब कि इस तरह हॉस्पिटल वगैरह अकेले नहीं जाना पड़ेगा। वो इससे ना मतलब कि अभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, लेकिन इसको ना क्वान फिर मैसेज कर देती है, जिस वजह से ना ये उसको ना मैसेज उठाने के लिए यानी कि कॉल उठाने के लिए वहाँ से कहने लग जाता है कि मेरी ना मीटिंग आ चुकी है, तो मुझे ना फ़ौरन से बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उस क्वान का मैसेज तो उसने मतलब कि पढ़ ही लिया था, जिस वजह से इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद ना वो उससे कॉल पर बात वगैरह करके इसके पास आता है और कहने लगता है कि यार मुझे माफ़ कर देना, मेरी ना कंपनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन तो अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना और यहीं पर रहना। लेकिन वो उसको जाने से पहले एक नए पास्ट का सीन दिखा देता है कि तुम्हें किस तरह एक डांस कंपटीशन में एक ड्रेस मिली थी जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक पीस बनी है। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें चाहिए ना, तुम उसको डोनेट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारी टांगें है ही नहीं, तो तुम्हें चाहिए ना तुम डांस कर पाओगी, ना तुम कुछ कर पाओगी, ना इसको पहन पाओगी दोबारा से, तो तुम्हें चाहिए तुम इसको डोनेट कर दो, तुम्हें कोई दुआ ही मिलेगी ना आखिर। तो यहाँ पे ना इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है शैन को, लेकिन वो उसको बता नहीं रही होती है क्योंकि ये इसकी फेवरेट ड्रेस होती है। अब जब दुनिया में सिर्फ एक ड्रेस हो और वो भी इसको कंपटीशन में मिली हो, तो वो बंदा कौन सा ही दे सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और फिर कहीं जाके वो उसको हाँ भी कर देती है कि चलो ठीक है, तुम इस ड्रेस को डोनेट कर दो, जिस वजह से जाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मतलब कि इस तरह की उस तरह की, वो चापलूसियाँ वगैरह करने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट दिन ना आई होती है सैनिक कंपटीशन में, वहीं पे जहाँ पे जीत के गई थी ना, वहाँ वाले लोग इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी मास्टर है डांस की। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि आप मुझे इस तरह कैसे बुला सकते हैं जजिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास तो टांगे भी नहीं डांस करने के लिए, तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये कहने लगता है कि नहीं, जब तुम्हारे पास टांगे थी तो तुमने इतना अच्छा डांस किया हुआ था और कोई कह के तो दिखाए तुम इतनी अच्छी डांसर हो, तो हर कोई तुम्हारा फ़ैन है, ऐसे कोई भी नहीं कहेगा। और वैसे भी ये तुम्हारे हस्बैंड ने ही सारा का सारा शो रखवाया है। तो वो कहने लगती है कि क्या जाओ ने रखवाया है? वो कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारे जो हस्बैंड है उसी ने ये सब कुछ स्पॉन्सर वगैरह करवाया। यहाँ पे शैन करने लगती है कि इसने तो मुझे बताया नहीं था कि ये सब कुछ हुआ है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो ड्रेस इसने अपनी क्वान के लिए ली हुई थी, यानी कि इसने उसको पहनानी थी। वो ना उसको किस करती है और कहने लगती है कि देखो ज़रा ये मुझ पर कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, और मतलब कि लेकिन तुम्हारी जो है बीवी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, तो मैं बोलेगी नहीं वो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं, उसने ही मुझे बोला था कि डोनेट कर दो, तो मैं कहूँगा कि मैंने तुम्हें डोनेट कर दिया है। तो इस वजह से वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है। और यहाँ पे फिर लवी डवी होने लग जाता है और वो कहने लगता है कि देखना तुम ही फर्स्ट आओगी। इसके बाद वो उसको दोबारा से किस करके ना वापस चली जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कंपटीशन का टाइम जब स्टार्ट हो जाता है, तो ये ना चुपचाप बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। इसके बाद ना जब वो आती है ना, तो यहाँ पे सारे लोग कहने लग जाते हैं कि क्या इसने तो वही ड्रेस पहनी हुई है जो शैन को मिली थी कंपटीशन में, जो दुनिया में सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक है, जो कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने लेके दिया है, और इस पे SZ लिखा हुआ है, जो कि मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है। और मतलब कि ये शोखियाँ मारने लग जाती है उसके सामने, यानी कि सारी पब्लिक के सामने। वो कहने लगती है कि देखो स्पेशल डांस के लिए इसने मुझे गिफ्ट किया है। तो यहाँ पे वो पास्ट का सीन याद करने लगती है कि जब मैंने कहा था कि ये SZ का क्या मतलब है, तो इसने जाओ ने तो मुझे कहा था कि वो हम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे कह रही है कि ये मतलब कि उन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको तो बहुत बुरे चक्कर आने लग जाते हैं, इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है कि इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। तो इसकी जो साथ में सेक्रेटरी होती है वो कहने लगती है कि मैम आपको मैं लेके जाऊँ कहीं पर, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में। तो वो कहने लगती है कि हाँ मुझे फ़ौरन से लेके जाओ, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई होती है। वो सारी की सारी बातें वगैरह सुनने के चक्कर में इसके बाद ना वो उसको बाहर लेके जाती है थोड़ी हवा वगैरह के लिए, और यहाँ पे ये अपने शशके वगैरह छोड़ ही नहीं रही होती है। तो यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। तो यहाँ पे वो भी हामी भर देता है और ये दोनों ना आपस में कपल डांस करने लग जाते हैं। और यहाँ पे ये सब चीज़ देख लेती है शैन, और वो याद करने लगती है कि हमारा कपल बहुत ज़्यादा मशहूर था और हम लोग ही सिर्फ और सिर्फ डांस किया करते थे, ये इस तरह कैसे कर सकता है। और यहाँ पे ना इसको अचानक से पैरों मतलब कि गिर
जाता है और यहाँ पे ना शैन भी उठ के कहीं पे चली गई होती है। यानी कि अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे जो शैन ने अपनी टांगे जो उसको दी थी वो उसने वापस ले ली हैं और इसकी टांगे इसको वापस मिल गई हैं। यहाँ पे जो होती है इसकी सेक्रेटरी वो इसको एक इन्वेलप ला के देती है और कहने लगती है कि मुझे शैन ने कहा था कि आपको दे दूँ। तो यहाँ पे ना उसने शैन ने लिखा होता है कि मतलब कि हम सब ना बहुत ज़्यादा खुश थे, हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा वाला डांस करते थे, हमारा कपल बहुत ज़्यादा मशहूर था और तुमने मुझे प्रपोज किया था और मुझे लगा था कि हम लोग हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। मुझे लगा था कि दुनिया आपस में मतलब कि वक्त ब वक्त बदलती रहती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी मुझसे बदल जाओगे। और यहाँ पे दिखाने वो ना थोड़े से पास के सीन दिखाए जाते हैं जब जब इसने इसकी बहुत ज़्यादा केयर की थी। वो कहने लगती है कि हाँ लेकिन अब तुम किसी और लड़की को मेरी ज़िंदगी में ले आए हो, लेकिन अब तुम जब ये पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा। और यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि शैन ना स्ट्रेचर पे पड़ी होती है, लेकिन जो उसकी सोल होती है वो साइड पे खड़ी होती है और वो मैजिक फिर आया होता है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें सच में अपनी मतलब की आइडेंटिटी वगैरह सारी कुछ बदलना है। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं इसमें पूरी की पूरी श्योर हूँ कि मैंने अपना सब कुछ बदलना है, मुझे अब वो नहीं चाहिए आइडेंटिटी जिसमें मुझे इतने दुख वगैरह मिले हों। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में यहाँ पे पहले मरना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम्हें कुछ और मिलेगा। तो यहाँ पे वो भी ओके कर देती है। तो यहाँ पे इसके मुँह पे कपड़ा दे दिया जाता है और ये दोनों गायब हो जाते हैं यहाँ से। और उसके लेटर में ये भी लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर चली जाऊँगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर मैं तुम्हें कभी भी बोझ लगूँ तो तुम मुझे एक दफ़ा बता देना, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊँगी। इसके बाद जब उसको अचानक से होश आता है ना तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी टांगें बिल्कुल ही ठीक हो गई हैं, अब तुम बहुत ज़्यादा सही हो गए हो, अब बस हम लोगों ने ना डिस्चार्ज होकर जाना है यहाँ से। तो वो कहने लगता है कि तुम बताओ शैन का क्या हुआ था। वो तो कहने लगते हैं कि वो तो मर चुकी है, वो तुम्हारी मतलब कि अब प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि नहीं मुझे जाने तो यहाँ से, मुझे जाके देखना है उसको। तो यहाँ पे ना वो जब जैसे ही उतरने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी टांगें आपको पता है डिसेबल है। वो उसको बता देते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि अब आपकी टांगें कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं, आप डिसेबल हो चुकी हैं। तो यहाँ पे वो रोने लग जाते हैं और यहाँ पे ना इसको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और यहाँ पे वो फिर व्हीलचेयर पे ही जाता है उसको देखने के लिए। तो वो कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे एक आखिरी दफ़ा इसको दिखा दो, मुझे नहीं यकीन आ पा रहा कि वो मुझे छोड़ के कैसे चली गई है। तो वो उसका लास्ट टाइम फेस देखता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और कहने लगता है कि प्लीज़ एक दफ़ा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता हूँ। लेकिन अब इसका क्या ही फ़ायदा, इसकी दोस्त आते हैं इसके पास और उसको ज़ोर से चपेट मारते हैं। कहने लगती है कि तुमने इसको पूरी ज़िंदगी सुकून नहीं करने दिया, अब क्या तुम इसको मरने भी सुकून से नहीं दोगे। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा इनकी बुरी वाली लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पे ना मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा डांट डूंट के ना यहाँ से उसको साइड पे कर देती है और शैन की बॉडी को वो लेके चली जाती है। और यहाँ पे वो उसको टच भी नहीं करने दे रही होती, ना देखने दे रही होती है। और यहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब कि अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ ये अचानक से हो क्या गया, वो मुझे छोड़ के चली गई है। तो इसको बहुत ज़्यादा दुख ही चढ़ जाता है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद ये जाता है अपने घर में वापस और वहाँ पे जाके ना उसको एक डायरी मिलती है जो कि ना इसकी दोस्त ने इसके मुंह में चाबी मारी होती है कि जाके वो उस डायरी को पढ़ लेना। तो इसने पूरी की पूरी डेट वगैरह, तारीखें, दिन, सब कुछ लिखा होता है कि कब कब हम लोगों ने क्या क्या किया था, हम लोग कितने खुश हुए थे। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि देखो जब मेरी टांगें सबसे पहले ख़राब हुई थी तो तुमने बोला था कि मेरी मतलब के बदली में तो एक लड़की है ये कौन और वो तुम्हारी तरह ही बहुत ज़्यादा ब्रेव और अच्छे से मतलब कि काम वगैरह डांस वगैरह करती है। और अब मैंने देखा है कि तुम उसी के साथ ही अपना चक्कर चला रहे थे। मैं तुमसे उस दिन मिलने के लिए आई थी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे देख भी लिया था, लेकिन मैं जब वहाँ से जाने लगी तो उसने मुझे व्हीलचेयर से फेंक दिया था। यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी जो छोटा भाई है उस दोनों ने मुझ पर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से तशद्दुद किया था। और जब वो तुम उसको किस करे थे तब भी उसने मुझे देख लिया था कि मैं किस तरह टूट चुकी हूँ। तो लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं थी और यहाँ पे उसने आके मुझे कहा था कि तुम जितनी जल्दी हो सकते हो यहाँ से दफ़ा हो जाओ उसकी ज़िंदगी से, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ना तुम्हारे भाई ने भी कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, यानी कि उन दोनों ने बहुत ज़्यादा इसके साथ बुरा किया हुआ था। लेकिन मैंने उस दिन भी बर्दाश्त किया और वो सब कुछ तुम्हें नहीं बताया। और उन्होंने मुझे सारे के सारे मैसेजेस भी तुम्हारे सुनाए जिसमें उसने कहा था कि मैं तो उसके साथ सिर्फ मजबूरी की वजह से रह रहा हूँ, वरना मेरा तो कोई शौक़ नहीं है उसके साथ रहने को और मेरी कोई वजह भी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पसंद करता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ कॉइन को पसंद करता हूँ, जिस वजह से मेरा बहुत बुरे तरीके से हार्ट फेल हो गया था और मैं तब से ही दुख में थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है कि क्या इसने इतना कुछ दुख वगैरह लिया है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कॉइन को जो कि आई होती है हॉस्पिटल में और साथ में उसका छोटा भाई भी आया होता है, यानी कि जाओ का। और यहाँ पे ना वो उसकी सारी डायरी वगैरह कंप्लीट करके बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है।
लेकिन इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क गाइस। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि जो होती है उसकी तबीयत ख़राब हुई होती है, थोड़ा सा उसको लगता है कि इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो उसके चेकअप के लिए आया था। तो डॉक्टर कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें कोई भी मतलब कि सिकनेस वगैरह नहीं है, बल्कि तुम 2 मंथ की प्रेग्नेंट हो। जिस वजह से वो तो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है, क्योंकि उसी टाइम ही आ जाता है जाओ और उसको दिखा रही होती है। लेकिन जाओ फुल टू फुल सीरियस मूड में होता है, और वो ना उसका हाथ भी उठा के अपने पेट पे रखती है, लेकिन वो ना उसको गुस्से से पीछे कर देता है और इन दोनों को कहने लगता है कि तुम दोनों ने ये मेरी बीवी के साथ किया क्या है। और उनको ना पार्किंग लॉट में ले जाते हैं और उसको ना गार्ड्स वगैरह ने पकड़ा होता है। कहने लगते हैं कि मुझे सब कुछ पता लग गया कि तुमने मेरे पीछे शैन के साथ क्या क्या किया है, और मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने उसके सही जो किया सही नहीं किया, अब देखना मैं उसका किस तरह बदला लूँगा तुम लोगों से। और यहाँ पे ना वो उसके साथ बहुत बुरी तरीके से तशद्दुद करने लग जाता है, और वो कहने लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई जिस वजह से मैं शैन को नहीं बचा पाया हूँ, जाओ इसको वो गोली खिलाओ आके। तो यहाँ पे वो ना जब उसको गोली खिलाई जा रही होती है ना दवाई, तो वो बहुत ज़्यादा ना हंसने लग जाती है। तो वो कहने लगता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो वो कहने लगती है कि तुमने सबसे ज़्यादा पहले अपना एक कदम आगे किया था, बल्कि मैंने नहीं। और यहाँ पे ना उसको फिर गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि मेरी वजह से शैन नहीं मरी, बल्कि तुम्हारी वजह से ही मरी है। और इस वजह से ना उसको और गुस्सा आ जाता है, तो वो उसको नीचे पटक देता है। और यहाँ पे वो अपने भाई को भी मारने की हुक्म दे देता है कि इसने मतलब कि मेरे साथ क्या किया है। और यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है जो कि उसकी दोस्त होती है, उसने ना सामने अपनी दोस्त की पिक्चर रखी थी। वो कहने लगती है कि देखो जाओ, तुमने अपनी सारी ज़िंदगी के साथ क्या कर दिया है, यानी कि अभी तो तुम सही हुई थी, और तुम्हें अभी जब ज़िंदगी में होश आया है तो तुम जाओ की हो गई हमेशा हमेशा के लिए, और अब तुम मर चुकी हो। लेकिन पीछे से उसको ना मतलब कि आवाज़ आ जाती है मेरी दोस्त, और यही पहचान जाती है, तो वो ये शैन यानी कि इसकी दोस्त। वो कहने लग जाती है कि हाँ यार, मैं बस वापस आ गई किसी और की बॉडी में। तो यहाँ पे वो उसके सोफे पे दोनों दोस्तें बैठ जाती हैं खुशी खुशी, और यहाँ पे ये लोग बातें वगैरह करने लग जाते हैं। और वो कहने लगती है कि यार मैं उस बॉडी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी अब, और इतने मैंने दुख झेल लिए उस बॉडी में कि मुझे वो पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मैंने चुना कि मैं किसी और की बॉडी में ही रहूँगी। जिस वजह से ना वो उसको सारी बातें बताने लग जाती है। ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा बातें वगैरह करते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि बाहर डोर नॉक होता है, और यहाँ पे ना वो उसको जब डोर को खोलने के लिए जाती है, तो सामने कौन होता है, गैस वर्ड गाइस, सामने होता है जाओ। और वो कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे उसकी लास्ट टाइम बॉडी दिखा दो, मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं उसको ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रख पाया हूँ, लेकिन मैं उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, लेकिन तुम एक आखिरी दफ़ा मुझे इसकी बॉडी दे दो, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जितने भी हो सके। तो यहाँ पे तो शैन कहने लगते हैं कि नहीं नहीं प्लीज़ उसको तुम अंदर ना आने देना। तो लेकिन यहाँ पे जाओ बार बार उसको बोली जा रहा होता है कि प्लीज़ तुम कुछ ऐसा कर दो। तो यहाँ पे ना उसकी दोस्त कहने लगती है कि तुमने उसके जीते जीते तो खुश नहीं रहने दिया, एटलीस्ट उसको मरने का टाइम तक खुश रहने दो और उसको सुकून कर लेने दो, लेकिन तुम नहीं करने दे रहे हो। और यहाँ पे ना वो उसको बहुत बुरे तरीके से हाथ पटक के ना वहाँ से चली जाती है, और जो शैन होता है ना वो अपनी मतलब कि व्हील चेयर से उतर के नीचे बैठ जाता है, और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे तब तक रहूँगा जब तक तुम मुझे उसकी मतलब कि बॉडी नहीं ला के दे सकती, क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, तो मैंने उसको ना वापस करना है उसका सब कुछ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम्हें अब अपने आप पे ब्लेम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जिस तरह एक लड़की को बीच में लेके आ चुके थे ना, तुम उसी लड़की के पास वापस चले जाओ, दफ़ा हो जाओ तुम उस लड़की के पास। तुम्हें पता है सिर्फ और सिर्फ वो बीमार किस वजह से हुई है, उसने मुझे भी नहीं बताया था कि वो किस वजह से बीमार हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की थर्ड पर्सन की वजह से हुई है। और यहाँ पे वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है, और वो ना शैन कहने लगती है कि अब मैं इसका क्या ही करूँ। तो यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि तुम अब इसको ना इग्नोर वगैरह करने की कोशिश करो। और यहाँ पे इसकी जो दोस्त होती है ना वो शैन को पूछने लगती है कि अब तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि यार मैं अपनी मतलब की बॉडी वगैरह तलाश कर रही थी कि मैं किसकी बॉडी में जाऊँ। तो यहाँ पे ना मुझे हॉस्पिटल में एक लड़की मिली जो कि डिट्टो मेरी तरह दिखती थी। तो मैंने सोचा कि ये अगर मेरी तरह ही दिखती है तो मैं इसके मतलब कि इसकी बॉडी में चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग वगैरह देखे थे, और एक आंट थी जो कि ना बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मेरी बेटी तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर मैं क्या ही करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा कि मैं चलो इसी की बॉडी में चली जाती हूँ, लेकिन मुझे इसकी बॉडी में आने की वजह से अब एक लड़की से शादी करनी पड़ेगी, और उसके सारे के सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ पे ना वो उसको दिखाया जाता है कि वो जो होता है इसका मतलब कि मिरेकल दोस्त, तो वो कहने लगता है कि तुम्हें ना इससे शादी करने पड़ेगी, इसके पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और इसका मतलब कि काम वगैरह आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा मोटिव है, इसके बाद तुम वापस चली जाओगी। तो वो कहने लगती है कि क्या तुमने उसके पैसे वगैरह खर्च करने हैं और तुमने शादी करनी है फैंग से, क्योंकि उसका नाम होता है फैंग। तो वो कहने लगती है कि हाँ यार अब जो मुझे मिला है तो वो तो मुझे काम करना ही पड़ेगा।
इसके बारे में दिखाया जाता है कि ना ये लोग अपने सारे दोस्तों के साथ आके बैठा होता है, तो ये मतलब कि ना सॉन्ग वगैरह मना रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले कि ना ये जो होती है मतलब कि जिस लड़की में शैन आई हुई है वो इससे ना ब्रेकअप करके जा चुकी थी और इसको छोड़ के जा चुकी थी। इस वजह से वो कह रहे होते हैं कि यार वो तुम्हारे पास अब पीछे दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन ये तो दोबारा आई होती है यहाँ पे, और वो कहने लगती है कि अभी मुझे ना मतलब कि तो अपना कार्ड दो, मुझे शॉपिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पे वो उसके तो मतलब कि तौर पर ही घूम जाते हैं कि क्या ये वो फ़ौरन से अपना ना कार्ड निकाल के उसके हाथ में दे देता है, और उसके जो दोस्त होते हैं ना वो उसका टॉन्ट करने लग जाते हैं कि हाँ तुम पैसों के लिए दोबारा आ चुकी हो लालची कहीं के। तो वो उसका ना चुप करवा देता है और बहुत ज़्यादा डांटता है कि तुम इस तरह कैसे कह सकते हो मेरी बीवी को। तो यहाँ पे ना बातचीत वगैरह हो रही थी, तो यहीं पे ही उसको बिठा देता है वो भी, और ये लोग सारे अपने मस्त ड्रिंक वगैरह करते हैं और पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि तुम मुझे थोड़े से और पैसे दो, तो वो इसको एक और कार्ड दे देता है। यहाँ पे तो हर एक ने इतनी ज़्यादा वाइन पी ली होती है कि वो कोई भी होश नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो शैन और फेंग होते हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा वाइन नहीं पी है, तो वो अभी तक नहीं होते हैं। और मतलब कि उसको कहती है कि मैंने तुम कब कर लिया था, लेकिन हमारे पास वापस आ जाओ। इसके बाद के लिए बिलिंग के लिए आए तो वो तो उसका पकड़ा देती और इससे ही जाता है। वैसे भी पास ना होता तो इसी था ना। इसके बाद में दिखाया जाता है जाओ का सीन, जो कि बहुत ज़्यादा इसको याद कर रहा होता है और इसी के बिल्कुल बगल में बैठा होता है, यानी कि कमरे में। और यहाँ पे ना जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे जाओ कहने लग जाता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो, वहाँ पे मैंने शैन को देखा है। तो ये ना उसको जो मेड होती है उसकी, वो कहने लग जाती है कि नहीं सर आपका भ्रम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने सच में वहाँ पर शैन को देखा था, तुम मेरा बिलीव करो। तो यहाँ पर वो आगे जाके देखने लगती है कि शायद हो वहाँ पर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। तो जिस वजह से वो उसके कहने लगती है कि सर नहीं आपको ना मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा वाइन पी ली जिस वजह से आपको लग रहा है ऐसे। इस वजह से ना वो उसको बाद में पता लगता है कि जो मतलब कि शैन मरी है उसकी जितनी भी चीज़ें वगैरह थी वो सब की सब अब आ गई हैं ऑक्शन के लिए। तो यहाँ पे ना उसको पता लगता है कि ऑक्शन में मेरी सारी की सारी चीज़ें बिक रही हैं, तो मुझे वहाँ पे दोबारा जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ना ऑक्शन के लिए वो थोड़ी सी नेट, अब आपको पता ही है ये लोग हल्की सी नेट लगा लेते और समझते हैं कि मुझे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, तो वैसे ही वो नेट लगा के आ गई होती है। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं तो अपनी सारी की सारी चीज़ें वापस लेकर ही जाऊँगी, और वो कहने लगता है कि मैं अपनी बीवी की सारी चीज़ें लेके जाऊँगा। लेकिन हर एक बोली जो होती है ना ऑक्शन में, वो सारी की सारी जीत रही होती है कौन, हमारी शैन और फेंग जीत रहे होते हैं। और यहाँ पे ना जब वो कहने लगता है कि यार मेरी बीवी की सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं इनको रखूँ, तुम लोग क्यों ये सब कुछ ले रहे हो। तो यहाँ पे फेंग जो होता है ना वो जवाब देता है, वो कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी की चीज़ें मेरी बीवी को पसंद आ रही है, तो इस वजह से वो उसको ले रही है। तो तुम्हें कोई मसला है, तुम्हें अगर है तो तुम पैसे बढ़ा लो अपने, तो तुम ऑक्शन जीत जाओ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा कम पैसे होते हैं ना गाइस। अच्छा, इसके बाद ना वो दोबारा से लास्ट एक आइटम आती है, यानी कि सारे ऑक्शन जीतने के बाद तो एक ड्रेस आती है। तो वो ना कहने लगता है कि अब तो इसको मैं पक्का ही अपने साथ लेके जाऊँगा। तो इसकी जो होती है ना शैंग, वो भी कहने लगती है कि तुम ना इसको उसको जीत लेने दो, अब हम लोगों ने इतना कुछ ले लिया, इतना ही काफ़ी है। तो वो कहने लगता है कि नहीं तुम इसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगोगी, मैं तुम्हें ये तुम्हारे लिए ख़रीदना चाहता हूँ। तो इसके बाद ना वो उसके ऊपर 50 बिलियन के ना मतलब कि ऑक्शन में बोली लगा देता है। तो यहाँ पर ना जाओ कहने लगती है कि आप सब ना वेट करें, इसने जो लगाई है 50 मिलियन की मतलब कि बोली, इसका आप बैंक अकाउंट चेक करें, इसके पास सिर्फ और सिर्फ ना 10 बिलियन है, जो कि मतलब कि इसके पास बहुत कम अमाउंट है कि आपको 50 बिलियन कैसे देगा। तो ये ना सारा मतलब कि हल्ला गुल्ला मचा देती है। तो यहाँ पे ना वो सारे के सारे लोग आए होते हैं, इसका बैंक अकाउंट वगैरह चेक करते हैं, पूरी का पूरी इन्वेस्टिगेशन मतलब कि देखते हैं। और यहाँ पे इनको पता लगता है कि हाँ इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन है, इसने 50 बिलियन का ऑक्शन में मतलब कि नाम ले लिया, जिस वजह से इसने रूल्स ब्रेक किए होते हैं, तो इसको बाहर भेज दिया जाता है। और जो इसकी ड्रेस होती है वो इसको सेम ही कीमत पे भी दी जाती है। फिर वो कहने लगते हैं कि अब जो इसकी रियल प्राइस है वही आपको दी जाएगी, यानी कि 1 बिलियन में ये आपको मिल जाएगा, कहाँ 50 बिलियन और कहाँ 1 बिलियन गाइस। और यहाँ पे वो उसको वो भी मतलब कि ड्रेस मिल गई होती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है। और यहाँ पे फेंग उसको कहने लगता है कि ये तुम्हारी आखिरी ड्रेस थी, यानी कि अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रहेगी, इसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। वो तो हैरान और परेशान रहती थी कि इसको कैसे पता कि मैं मतलब कि थोड़ी देर के लिए आई हूँ सिर्फ और सिर्फ इसका पैसा खर्च करने के लिए। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह मतलब कि किस तरह पता है कि मैं कोई गोल्ड लड़की हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे खर्च करने के लिए आई हूँ। तो वो याद करवाने लगता है कि याद करो मैं तुम्हारे पास एक दफ़ा आया था स्कूल में तुम्हें प्रपोज करने के लिए। तो याद करने में लगती है कि ये कब आया था मेरे पास। तो
उसको बड़ी कई मुश्किल से याद आता है कि हाँ तुम आई थी एक दफ़ा मेरे पास, लेकिन वो कहने लगती है कि लेकिन मैं तुम्हें याद कैसे रहेगी, मैं मुझे तो तुम याद नहीं हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि वैसे भी हमारा मिशन ऑलमोस्ट ओवर होने लगा है, तुम यहाँ से जाओगी। और यहाँ पे ना वो जाओ भी देखने लग जाते हैं कि ये दोनों हक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टाइमिंग चलती है 5 4 3 2 1 की। तो इसके बाद यहाँ पे ये गायब हो जाती है और यहाँ पे फेंग उसको ये भी कह के जाता है कि तुम जब जाओगी ना उसके बिल्कुल ही 3 मंथ बाद मेरा भी टाइम खत्म हो जाएगा और मैं भी तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, हम एक गुड प्लेस पे रहेंगे हमेशा के लिए। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से जब ये गायब हो जाती है तो इसको दूसरी जगह पे आँख होती है, यानी कि जब ये कॉलेज वगैरह के टाइम में थी तब वहाँ पे जाके इसकी आंखें खुलती हैं, इसके टांगें वगैरह भी होती हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा था, यानी कि वो जो मैजिक वाला है, कि उसको समझो कि एक तुम्हारा मतलब कि बुरा सपना था जो कि गुजर चुका है अब। तो यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि वो एक वर्ल्ड की कॉपी में आ चुकी है, लेकिन एक हिसाब से वही रियल वर्ल्ड ही है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि 3 मंथ बाद वो भी आ जाएगा वापस। और इसके बाद ना दिखाया जाता है कि अचानक से 3 मंथ गुजर चुके हैं। ये जब जा रही होती है तो पीछे इसको कोई बुलाता है, और वो और कहीं नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है फैंग। यानी कि पूरे ड्रामे में समझती रही कि हमारा हीरो जाओ होगा, लेकिन नहीं, वो तो है फैंग। और इस वजह से ये इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये वाला ड्रामा ये भी एंड होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।